ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रज़ा ने फलस्तीन में हॉस्पिटल पर हुए हमले को लेकर भारत के प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहरा दिया है। तौकीर ने कहा कि फलस्तीन में जो अस्पताल पर बम गिराया गया उसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं, उसके लिए मोदी भी जिम्मेदार है। उन्हें इजराइल का समर्थन नहीं करना चाहिए था। जो हमला हॉस्पिटल पर हुआ, जो बम गिराया गया है और जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं, उसका मैं कसूरवार इजराइल को उतना मानता हूं जितना नरेंद्र मोदी को मानता हूं। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अगर उस वक्त इजराइल की हिमायत न की होती तो शायद इजराइल की यह हिम्मत ना होती। तो जो जुल्म हुआ है उसमें इजराइल जितना दोषी है, नरेंद्र मोदी उससे कम दोषी नहीं है। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि अस्पताल पर बम बरसाने वाला देश असलियत में सबसे बड़ा आतंकवादी है। मरीजों पर, बच्चों पर बम बरसाने वाली ताकत के खिलाफ दुनिया के बड़े देशों की चुप्पी शर्मनाक है। वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में आने वाले श्रद्धालु मोबाइल का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। प्रशासन ने इसके लिए प्रोजेक्ट के तौर पर तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि अभी मोबाइल बैन नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में प्रशासन मोबाइल के प्रयोग पर रोक लगाने की तैयारी कर रहा है। मंदिर में मोबाइल प्रयोग रोकने के लिए प्रशासन सभी श्रद्धालुओं को एक खास तरह के किट देगा। इसमें मोबाइल रखकर अपने साथ ले जा सकते हैं। उस किट में आप मोबाइल का यूज नहीं कर सकते हैं। श्रद्धालुओं को प्रवेश के साथ ही एंट्री गेट पर एक खास पाउच दिया जाएगा। इसमें मोबाइल रखकर लॉक कर दिया जाएगा। श्रद्धालु उस पाउच से मोबाइल को मंदिर के बाहर आने पर ही निकाल सकेंगे। दर्शन के बाद मंदिर से निकलने पर पाउच का डिजिटली लॉक खोलकर मोबाइल को पाउच से रिलीज कर श्रद्धालुओं को लौटा दिया जाएगा। सुरक्षा कारणों के चलते मंदिर में इस तरह की व्यवस्था लागू की जा रही है। कोटा की एक टेक्नोलॉजी कंपनी ने जिला प्रशासन के सहयोग से इसका ट्रायल किया है। बुधवार को 3 घंटे तक इसका ट्रायल किया गया। अगर बांके बिहारी मंदिर में यह व्यवस्था लागू होती है तो कंपनी हर श्रद्धालु से इसका चार्ज 5 रुपए लेगी। इसमें 30% मंदिर प्रबंधन को दिया जाएगा। इस व्यवस्था को लागू होने पर बांके बिहारी मंदिर पर कम से कम 100 युवाओं की टीम लगाई जाएगी। और इजराइल हमास युद्ध पर बोली मायावती। यूक्रेन पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था युद्ध का युग नहीं। गाजा युद्ध पर भारत को अपने स्टैंड पर खड़ा होना चाहिए। देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे पर निर्भर है। युद्ध मानवता के लिए विनाशकारी है। भारत शांति के लिए जाना जाता है। दुनिया में भारत की पहचान बनी रहनी चाहिए। यूक्रेन युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जब ये कहा था कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, अर्थात आज का युग युद्ध का नहीं है, तो इसकी प्रशंसा पश्चिमी देशों के नेताओं ने खूब की थी। और अब गजा युद्ध को लेकर भी भारत को अपने स्टैंड पर ऐसे मजबूती से खड़े रहने की जरूरत है जो सबको अनुभव हो। युद्ध दुनिया में कहीं भी हो, उसके ग्लोबल वर्ल्ड में अधिकतर देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे पर काफी हद तक जुड़े निर्भर है। यूक्रेन युद्ध स्तर लगातार युद्ध जारी है, वह दुनिया इससे प्रभावित है। इसलिए विश्व में कहीं भी नया युद्ध मानवता के लिए कितना विनाशकारी होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। भारत अपने आजादी के बाद से ही विश्व में शांति, सौहार्द, स्वतंत्रता के लिए तथा नस्ल भेद आदि के विरुद्ध अति गंभीर और सक्रिय रहा है, जिसकी प्रेरणा और शक्ति उसे उसके समलता मूलक और मानवतावादी संविधान से मिली है। दुनिया में भारत की ये पहचान बनी रहनी चाहिए। तो मायावती ने यह ट्वीट गजा युद्ध को लेकर किया है। तो युद्ध मानवता के लिए विनाशकारी है, मायावती ने इसे लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि जो बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन रशिया युद्ध के वक्त कही थी, उसी बातों पर भारत को कायम रहने की जरूरत है। मेरठ के एक मोबाइल शोरूम में अनोखी चोरी की वायरल तस्वीर सामने आई है। चोरों ने पीपीई किट पहनकर दुकान में चोरी की, लेकिन चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। चोरों ने शोरूम में करीब 60 लाख रुपए के मोबाइल फोन पर हाथ साफ किया।
सीसीटीवी में दिख रहा है कि चोर ने बकायदा पीपीई किट के अलावा ग्लव्स भी पहन रखे हैं। घटना गंगा नगर इलाके के लक्ष्मी मोबाइल्स के शोरूम की है। चोर ने शोरूम में घुसने के लिए पहले खाली प्लॉट की दीवार तोड़ी, शोरूम में घुसकर महंगे फोन पर हाथ साफ किया। वारदात की जानकारी शोरूम के मालिक को सुबह हुई। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। ये थाना गंगानगर के क्षेत्र में एक मोबाइल शॉप में चोरी हुई है, जिसमें वादी द्वारा बताया गया है कि उसके लगभग 100 मोबाइल चोरी किए गए हैं। इसमें एक व्यक्ति सीसीटीवी फुटेज में आया है जो नकाबपोश है और उसने दिखाई दिया है और उसको ये जांच की जा रही है पूरी तरह से और इसका शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा। इसमें थाना गंगानगर की और सर्विलांस की 2 टीमें इसमें काम कर रही हैं। काम शीघ्र अनावरण करेंगे। और रुकेंगे यहाँ पर छोटा सा ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।